दोस्तों नमस्कार। राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र राघव। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। एक वीडियो हम डाल चुके हैं सौर मंडल पर, और ये हमारी दूसरी वीडियो है। हम यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस के पेपर को देखते हुए इस टॉपिक पर वीडियो लाए हैं। यहाँ से दो या एक क्वेश्चन आने की संभावना अवश्य रहती है। यूपी पुलिस का पेपर हो, एसएससी जीडी पेपर हो, एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आने ही होते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चनों में आपके कितने सही हैं, ये स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। जो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो सूर्य से पृथ्वी तक, यानी कि पृथ्वी की धरती तक पहुंचने पर कितने समय का वो कितने मिनट का समय लेता है। तो मिनट में पूछा है समय, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर क्या सही है। देखो, किसी किसी क्वेश्चन में 8 मिनट भी दिया होगा, और किसी में 8.3 भी दिया होगा, और किसी में 8.2 भी दिया होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका सही आंसर है 8.3 मिनट में। देखो, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी पर सूर्य का ये प्रकाश जो है, ये यहाँ तक आने में जो इसमें समय लगता है वो कितने मिनट में होता है। तो वो होता है 8.3 में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायता से पाया जाता है। देखो, ये है सूर्य, ये इसकी सतह है सूर्य की। इसमें एक तो होती है हाइड्रोजन गैस, लेकिन इसकी दूसरी गैस कौन सी होती है। सूर्य जो बना हुआ तो होता है लगभग अधिकतम जो होती हैं दो गैसें होती हैं, उसमें 71% तो हाइड्रोजन होता ही होता है। लेकिन उसमें दूसरी बहुताय में कौन सी गैस होती है, तो वो होती है हीलियम। इसकी सतह में जो होती है हीलियम, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सूर्य जो मिलकर बना हुआ होता है हाइड्रोजन प्लस हीलियम, अधिकतम यही दो गैसों का मिश्रण होता है सूर्य की सतह पर। आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ का ये पूछ रहा है। ये सूर्य है यानी कि सन, इसका जो तापमान होता है वो कितने होता है डिग्री सेल्सियस। तापमान बताना है हमें कितना होता है। तो इसका तापमान जो होता है डिग्री सेल्सियस में 6000 डिग्री सेल्सियस, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। मतलब बुध क्या है, ये भी एक ग्रह है। शुक्र ये भी एक ग्रह है। पृथ्वी ये भी एक ग्रह है। लेकिन सूर्य जो है क्या है, एक तारा। आपको ध्यान रखना है सूर्य क्या है, तारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। देखो, सूर्य जो होता है अधिकतम दो गैसों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन H2 प्लस हीलियम He। तो इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना भाग होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है सूर्य की गैसों में, लगभग हाइड्रोजन जो होता है वो 71% होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं, 71%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है। देखो, ये है सूर्य हमारा। ये तो सतह है जिसमें कि दो गैसों के अधिकतम होती है हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पर कुछ कुछ काले धब्बे होते हैं सूर्य में, जो कि हम देख नहीं सकते, नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते। तो वो काले धब्बे क्या होते हैं, वो होते हैं काले धब्बे जहाँ से कि सूर्य का प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ये बिना सूर्य प्रकाश उत्सर्जित वाली जगह होती हैं। तो काले धब्बे वे स्थान हैं जो सूर्य को प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप RSI को ज़रूर
सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य आपको ऐसे ही दिखाई दे, पूछ लेना है, याद रखना है आपको कि आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर काफ़ी बार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। देखो ये है हमारी पृथ्वी, अभी देख लेते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है नहीं, और ये है हमारा सन यानी कि सूर्य। तो पृथ्वी से सूर्य की बीच की ये दूरी जो है, पृथ्वी से सूर्य की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी तथा सूर्य की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी या औसत दूरी। आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। देखो ये क्या है, पृथ्वी, ये अपने अक्ष पर घूम रही है, और ये है सूर्य। जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होगा, एक ऐसी कंडीशन होगी जब सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक होगा, तो जब सबसे अधिक नज़दीक होता है तो उस नज़दीक वाली जगह को या नज़दीक न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम, ध्यान रखना है, उपसौर। आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं हम, उपसौर। जब पृथ्वी से जो है न्यूनतम दूरी होगी सूर्य की, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उपसौर। आपको ध्यान रखना है, उपसौर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं। तो देखो अब ये है पृथ्वी और यहाँ पे है सन, इसकी दूरी जो है अधिकतम हो गई, तो अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, अपसौर। आपको ध्यान रखना है, अपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, सूर्य पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये ऑप्शन सही है, पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम वो लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, जो पूछे गए हैं और पूछने की आगे को भी संभावना है। यूपी पुलिस और SSC GD को मेनली पेपर हम ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छे आपको हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 12, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं, तो सूर्य के मध्य भाग को बोलते हैं हम प्रकाश मंडल। आपको ध्यान रखना है, सूर्य के मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, मतलब सूर्य किस किस का बना हुआ होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है, कौन सा सबसे चमकीला ग्रह होता है, तो वो है शुक्र। आपको याद रखना है, शुक्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं। देखो ये है सन, सूर्य, और इससे सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध, और ये है पृथ्वी, और पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, शुक्र। आपको ध्यान रखना है। तो सन का नज़दीक कौन सा हुआ, सन का नज़दीक बुध और पृथ्वी का नज़दीक शुक्र। आपको ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। आपको ध्यान रखना है, शुक्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है बुध। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, वो सॉरी, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है तो वो है शुक्र। आपको ध्यान रखना है, बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इस ग्रह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वो है शुक्र के लिए, आपको ध्यान रखना है शुक्र के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो वो है शुक्र, आपको ध्यान रखना है शुक्र के लिए, शुक्र ग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो की थी तो वो की थी रॉबर्ट प्यारी ने, आपको ध्यान रखना है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट प्यारी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है? पृथ्वी के जो सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है वो कौन सा है? पिंड पूछा है यहाँ पर, ग्रह नहीं पूछा है, ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो ये है पृथ्वी, और पृथ्वी से सबसे नज़दीक क्या है? यानी कि मून, चंद्रमा, ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो पृथ्वी अपनी किस भ्रमण की गति से भ्रमण करती है? तो वो है 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? देखो ये है पृथ्वी, और पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर सूर्य कब होता है? तो आपको ध्यान रखना है ये है सन, तो ये होता है जुलाई में, ठीक है नहीं, सबसे बड़े दिन कब होते हैं? तो जुलाई में, तो जुलाई में होता है सूरज सबसे अधिक दूरी पर, आपको ध्यान रखना है कौन से महीने में? जुलाई में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको ध्यान रखना है कौन सा सही है? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य से सबसे नज़दीक दूरी किस महीने में होती है? तो ये है पृथ्वी और ये है सूर्य, सबसे नज़दीक दूरी किस महीने में होती है? तो वो है जनवरी, आपको ध्यान रखना है किस महीने में? जनवरी में। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो RSI चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। 25 में से आपके कितने सही हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 25 में से आपके कितने सही हैं। जितने भी सही हैं आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि आपके 25 में से कितने सही हैं। मिलते हैं अगली ही वीडियो में जल्दी दोस्तों, नमस्कार।